देखिए रोमाना, इस वक्त हम लोग धीरे धीरे करके उस जगह पर निगमबोध घाट की तरफ आगे की ओर बढ़ते हुए, चूंकि काफी ज्यादा ट्रैफिक है, कांग्रेस मुख्यालय से निगमबोध घाट के लिए जो रास्ता जाता है उसके आसपास के ट्रैफिक को रोका गया है। इस वजह से काफी ज्यादा गाड़ियां यहाँ पर, ट्रैफिक की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी हो गई है। लेकिन जिन जिन चौराहों से होकर उनका पार्थिव देह आगे की ओर बढ़ रहा है, वो वाहन आगे की ओर बढ़ रहा है जिस पर पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह का रखा गया है, वहां से लोग उनको नमन कर रहे हैं। जगह जगह उनके होर्डिंग्स लगाए गए हैं, याद करते हुए तमाम स्लोगन्स भी लिखे गए हैं। और यकीनन डॉक्टर मनमोहन सिंह के होने का क्या मतलब होता है आज पूरे देश के सामने है। वो पीढ़ी जिसने उनके कामकाज को 10 सालों तक बतौर प्रधानमंत्री देखा है, या फिर वो पीढ़ी जिसने पिछले ही साल 2023 में उनको अगस्त और सितंबर के महीने में राज्यसभा के भीतर आकर वोटिंग करते हुए देखा था। और तमाम मुद्दों पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन शब्दों का जिक्र किया गया था। क्योंकि आज जब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में स्मारक को लेकर इस तरह की बयानबाजी हो रही है, तो ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का कद कितना बड़ा था। वो इतने बुजुर्ग, उनकी तबियत खराब थी, उसके बावजूद बीजेपी वोटिंग में जीतने वाली थी, उसके बाद भी वो लोकतंत्र की ताकत को मजबूत करने के लिए राज्यसभा के भीतर जाते हैं और संसद में जाकर वोटिंग के अधिकार के अपने इस्तेमाल करते हैं। खुद मनमोहन सिंह के इस रवैये को लेकर, उनके इस जेस्चर को लेकर नरेंद्र मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की थी, जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया। अब धीरे धीरे करके वो आगे की ओर बढ़ते हुए, और आपको बताते चले हल्की बूंदाबांदी भी इस वक्त राजधानी दिल्ली की सड़कों पर शुरू हो चुकी है। निगमबोध घाट पर थोड़ी देर में उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा और उसके बाद वहां पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है उसको लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन यकीनन ये देश, देखिए अपने जीवन में उन्होंने तमाम उतार चढ़ाव भी देखे। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जब उनसे सवाल पूछा जाता रहा, मुस्कुराते हुए वो जवाब देते थे। आज के नेताओं को, बहुत सारे लोगों को, और खासतौर से जो युवा पीढ़ी है, उनको ये जानने और समझने की जरूरत है कि मनमोहन सिंह होने का मतलब होता क्या है। हालांकि दिल्ली की सड़कों से जब होकर रोमाना में गुजरती हूं तो एक मलाल जो मनमोहन सिंह के मन में जरूर रहा होगा। दिल्ली में भी एक लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। कभी भी वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। दिल्ली में जब वो आए तो वो बीजेपी के उम्मीदवार से हार गए थे। लेकिन बड़ा दिलचस्प किस्सा है, 20 लाख रुपए कांग्रेस मुख्यालय से उनको दिए गए थे चुनाव लड़ने के लिए, और उनमें से 7 लाख रुपए जब बच जाते हैं तो उसी दिन ले जाकर वो कांग्रेस मुख्यालय में, जहां से उनका पार्थिव शरीर आगे की ओर बढ़ा, वहां पर ले जाकर वो वापस कर देते हैं। एक एक रुपए का वो हिसाब किताब किस तरह से रखते थे, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अपनी मारुति 800 को लेकर वो कितने ज्यादा पॉजिटिव रहा करते थे, और बार बार उस गाड़ी को देखते और कहते मेरी तो यही कार है, बाकी तो प्राइम मिनिस्टर के साथ ये काफिला चलता है। तो ऐसे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको आज पूरा देश याद कर रहा है रोमाना। और धीरे धीरे करके उनका पार्थिव देह आगे की ओर बढ़ता हुआ जिन जिन रास्तों से वो गुजर रहा है, वहां वहां उनको नमन करने के लिए भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। सभी याद कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी सादगी को, उन्होंने जो कामकाज किए उसको, उन्होंने अर्थव्यवस्था को जो मजबूती दी उसको, देश को आगे ले जाने में जो उनका अहम योगदान रहा उसको। और यकीनन हम सब इस पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पत्रकारों के साथ बातचीत में जब इस बात का जिक्र किया था कि इतिहास, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मेरे प्रति काइंड होगा, विनम्र होगा। और यकीनन जब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में इतिहास लिखा जाएगा, हालांकि उनके रहते हुए उन पर किताबें तो कई छप चुकी हैं, लेकिन जब भी उनके बारे में खासतौर से इतिहास में उनका जिक्र होगा तो उनके कामकाज को, उनके व्यक्तित्व को स्वर्णिम अक्षरों में याद किया जाएगा। ये सही बात है कि उनकी सरकार के ऊपर आखिरी वक्त में किस तरह से कई दाग लगे, 2G, कॉमनवेल्थ घोटाले को लेकर तमाम, और भी उनके ऊपर नोट के बदले वोट कांड हुआ था, कई चीजों से उनको होकर गुजरना पड़ा, लेकिन कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा आगे की ओर बढ़ते चले गए। और एक ऐसे व्यक्ति जो हमेशा मौन रहते थे, जरा वो सोचिए जब खिचड़ी सरकारों का दौर आया तो उन्होंने कैसे ताकत प्रदान की, सबको साथ में लेकर आगे बढ़े, सबके साथ वही व्यवहार किया जो वो उम्मीद करते थे। यही कारण रही कि 10 सालों तक बीच बीच में सभी कहते हैं इनकी सरकार तो गिरने वाली है, लेकिन मजबूती से वो अपने सहयोगियों का दामन थामे रहे। और आज देखिए इस तमाम सहयोगी हों, सत्ता पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, सभी नम आंखों से डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके कामकाज को याद करते हुए रोमाना। बिल्कुल, और वो कहते हैं ना कि कोयले की कोठरी से भी बेदाग निकल आना, ऐसी शख्सियत डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और देश इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का सदैव ऋणी रहेगा। और मनमोहन सिंह होने के मायने क्या हैं, शायद आज ये देश समझ रहा होगा। हम सीधे आपको जरा निगमबोध घाट लेकर चलेंगे। हमारे दो सहयोगी नीरज पांडे भी और अंकित गुप्ता भी वहीं पर मौजूद हैं। जरा पहले अंकित का रुख कर लेते हैं और जानते हैं अंकित गुप्ता से, क्योंकि पार्थिव शरीर निकल चुका है कांग्रेस मुख्यालय से, अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। और ऐसे में हालांकि अभी कुछ समय लगेगा यहां निगमबोध घाट पहुंचने में, यहां आखिरी समय में जो व्यवस्था है वो किस तरीके से चुस्त दुरुस्त की जा रही है, अंकित क्या है तस्वीरें इस समय की? रोमाना, व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है, बाकायदा बैरिकेटिंग कर दी गई है। कुछ देर पहले जहां पर हम लोग खड़े होकर के तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर जो है किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। लेकिन एक और तस्वीर जितेंद्र
तरीके से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो भी जो है एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और हमको जैसी जानकारी मिली है कि अलग अलग देशों के कई जो है राजदूत और प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंच सकते हैं श्रद्धांजलि। ये है मनमोहन सिंह की वो शख्सियत जिसको लेकर के जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि अभी जो कुछ देर पहले चित्रा और आप लोग जो चर्चा कर रहे थे उसी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जब मैं कल कुछ उनके करीबियों से जो जिन्होंने उनके साथ में वक्त बिताया उनसे बात कर रहा था तो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने की थी उसका भी उन्होंने जिक्र किया, ये बताते हुए कि जब उन्होंने करीबन जो है 100 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और करीबन 69-70 सवालों का जवाब दिया, उसके बाद में उन्होंने क्या कहा, उसके बाद में अपने करीबी लोगों से कहा कि देखिए मैं सवाल लेने से डरता नहीं हूं। हालांकि उनके करीबियों ने उनके जो संभावित सवाल हो सकते थे, जवाब हो सकते थे, वो उनको लिखकर दिए थे, लेकिन उन्होंने जो आप पता है, मुझे पता है कि क्या कहना है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहना कि मैं सवाल लेने से डरता नहीं हूं भले ही मुझे कुछ भी क्यों ना कहा जाए। तो ये उनकी शख्सियत थी। लेकिन तस्वीरें अब आप देखिए कि ये जो वीआईपी गेट बनाया गया है, जितेंद्र अगर हम यहीं से दिखा सके, जहां तक हमको अनुमति हम वहीं से दिखाते हैं, ये वीआईपी गेट है जहां से जो भी जो है वीवीआईपी लोग होंगे, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जिनके बारे में जानकारी मिल रही है यहां पर पहुंचेंगे तो वो उनकी गेट आसपास आने की अनुमति किसी को नहीं है। अर्ध सैनिक बल यहां पर तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। लेकिन ये जगह कौन सी है, अगर आप जितेंद्र दिखा दीजिए, ये मुख्य द्वार है जहां से निगमबोध घाट के लिए अंदर जाते हैं। तो तमाम डेलीगेट्स लोग या तमाम राजनेता हैं वो इस गेट से जरूर जाएंगे, लेकिन वीवीआईपी के लिए अलग एंट्री है। और इस वक्त ये कहा जाए कि जो है मनमोहन सिंह को याद करते हुए बहुत सारी उनकी बातें, बहुत सारे उनके जो अल्फाज जरूर याद आ रहे हैं। और देश में ही सिर्फ निगमबोध घाट पे नहीं बल्कि यहां पर एक और आपको वाकया बताना चाहूंगा, जो गाड़ियां निकल रही, बसेस निकल रही थी, वहां पर भी जब लोगों को कि मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहां पहुंचने वाला है तो यहां पर भी मनमोहन सिंह अमर रहे के नारे भी हमको सुनाई पड़े हैं। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता थे तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको यह एहसास हुआ कि वो निकल चुके हैं अपने बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास अंकित गुप्ता। आप रहिए हमारे साथ, लगातार अपडेट देते रहिए दर्शकों को। और इस बीच नीरज पांडे का रुख करते हैं। नीरज, कुछ जानकारी मिल रही है, ये 11 किलोमीटर लंबा जो रास्ता है यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर किस तरीके से उसके डायवर्जन को लेकर दिल्ली पुलिस ने व्यवस्था की है और कितना समय अभी और लग सकता है पार्थिव शरीर को निगमबोध पहुंचने में? देखिए, निगमबोध पहुंचने में मुझे जो समझ में आ रहा है करीब अभी भी 20 मिनट का समय और लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर 11 बजे तक किसी भी हालत में उनका पार्थिव शरीर पहुंचना है। देखिए, सेना की पूरी प्रोटेक्शन में वो पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। गन कैरेज बाकायदा उसके लिए व्यवस्थित की है, गन कैरेज में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया और उसके जरिए यहाँ पहुंचाया जा रहा है। पूरी व्यवस्था, पूरे रास्ते भर ट्रैफिक ने पूरे रास्ते को क्लीन कर रखा है। उनके लिए एक कॉरिडोर बना रखा है कि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो और नियत समय पर यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाए। इसके लिए करीब मेरी जानकारी है 500 से ज्यादा जवान केवल हाईवे पे, यानी कि कांग्रेस कार्यालय से निगमबोध गार्डन तक करीब 500 जवान ऐसे हैं ट्रैफिक पुलिस के जिनको डिप्लॉय किया गया है ताकि कहीं भी उनके गाड़ी में ट्रैफिक में न फंसे, गाड़ी में कोई दिक्कत ना हो पहुंचने में। और सेना की टीम भी उनके साथ है, क्योंकि इस पूरे रिचुअल्स का जो जिम्मा है वो सेना के पास है। इसीलिए आप देखें यहाँ पे तीनों सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों के जवान यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनके अधिकारी पहुंच चुके हैं। अब जब रिचुअल्स होंगे, जिस समय अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी, उस समय भी बाकायदा यहाँ पर जो गन की सलामी दी जाएगी उसकी भी व्यवस्था हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिचुअल्स के फॉर्मेलिटीज हो उसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। केवल और केवल इंतजार है जब उनके पार्थिव शरीर का यहाँ पहुँचने का, कि उनका जब पार्थिव शरीर पहुँचेगा उसके बाद सारे जो गेस्ट हैं जो अंतिम दर्शन के लिए जिनको आना है, जैसे राष्ट्रपति को यहाँ पे करीब 11:42 पर वो पहुँचेंगे अंतिम दर्शन के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे, उससे पहले उनके बाद जो है यहाँ पर पहुँचेंगे उपराष्ट्रपति पहुँचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह पहुँचेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी पहुँचेंगे, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुँचेंगे और कांग्रेस के तमाम लीडर्स यहाँ पर धीरे धीरे आएंगे। तो सबका यहाँ पर जो सबसे अंतिम पहुँचेंगे वो पहुँचने वाले हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो 11:42 पर दर्शन करेंगे। उससे पहले सारे लोगों का यहाँ पे दर्शन
प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ पर तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो पहुंचेंगे और उसी क्रम में यहाँ पर जो वीवीआईपीज हैं वो पहुंचेंगे, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई निगमबोध घाट पर दी जानी है। और ऐसे में सारी व्यवस्था इस समय सेना के हाथ में है, यही कहा जाएगा।